अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 69 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, और ये मुकम्मल प्रोजेक्ट है नियाजी इंटरचेंज बत्ती चौक से बाबू साहब इंटरचेंज, और ये टोटल 7.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाजी इंटरचेंज बत्ती चौक से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज। मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और एपिसोड की सूरत में सिलसिला दर सिलसिला आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में आगाही दे रहा हूँ। और हस्बे मामूल वहीं से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आज शुरू करेंगे रोड मास्टर वाले सबवे से आगे, यानी रोड मास्टर वाले टर्मिनल से, क्योंकि वहाँ से जहाँ पर हमारा सेंटर बैरियर छोड़ा गया था बाकी वहीं से अब शुरू कर दिया गया है। और सेंटर बैरियर अब मुकम्मल होने वाला है, वो आपको दिखाते हैं चल के। और उसके बाद फिर गुलशन रावी टी चौक से चलते चलते फिर आगे की जानिब चलेंगे। और आज माशाल्लाह से सुबह ही अब्र रहमत बरसा और मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी की आमद थी। ज़ाहिर है जी गर्मी ने भी आना है और गर्मी की वजह से गंदम ने पकना है। अल्लाह ताला की हिकमतें हैं सारी। अगर बारिश रहमत की आती है तो ये भी हिकमत है और नेमत है। तो अल्लाह ताला हर तरह से खैर खैरियत रख के चले जी। आपको लिए चलते हैं टर्मिनल की जानिब रोड मास्टर वाले और बताते हैं कि वहाँ पर क्या एक्टिविटी चल रही है, फिर यहाँ से वापसी की राह लेंगे जी। तो मैं रोड मास्टर वाले टर्मिनल के बिल्कुल पास पहुँच आया हूँ। और यहाँ से उस तरफ की बात की जाए, यानी बाबू साबू से इस तरफ रोड मास्टर वाले टर्मिनल की जानिब की बात की जाए, तो यहाँ पर अभी तक वही परसों वाले हालात हैं। यानी कि अभी तक राइट साइड पे बैरियर की फ़र्दर एक्टिविटी शुरू नहीं की गई, जबकि सेंटर बैरियर को अभी यहाँ से शुरू कर दिया गया है। अभी मैं यहीं से शुरू करूँगा। और लेफ़्ट साइड वाला बैरियर जो है हस्बे मामूल परसों की तरह ही मुकम्मल हो चुका हुआ है। और ओवरऑल यानी अगर ये कहा जाए कि लेफ़्ट साइड वाला बैरियर सगियाँ से स्टार्ट होके और पूरा मुकम्मल हो चुका है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और बाकी अभी यहाँ से वापसी की जानिब शुरू करते हैं और साथ ही साथ जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि इससे पीछे कोई एक्टिविटी नहीं है, तो कोशिश करेंगे कभी बाइक पे या किसी और सूरत हाल में आपको बाबू साबू से यहाँ तक जो है वो एक प्रीव्यू दे देंगे। लेकिन चूँकि वहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं चल रही, तो इसलिए वहाँ जाने का कुछ ख़ास फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उस तरफ को जाएं और वहाँ पर भी डिटेल दोबारा से वीडियो बनाई जाए, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ये तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बैरियर बनाने वाली मशीन जो है, ये यहाँ से जो थोड़ा सा टुकड़ा रहता था 50-60 मीटर वाला, वो यहाँ से मुकम्मल करेगी। और जब यहाँ से ये टुकड़ा मुकम्मल हो जाएगा, तो ये मुकम्मल होने के बाद जो है वो फर्दर उसको आगे लेकर चलेंगे। बाकी सबवे के साथ साथ जहाँ पर बैरियर फ़िक्स होने वाला रहता था, वहाँ पर बैरियर फ़िक्स भी हो रहा है। और साथ आप देख रहे हैं मशीन ने जो है वो बैरियर की प्लेसमेंट भी यहाँ से शुरू कर दी है। और आगे गुजरते हुए भी आपको बताएंगे। अभी मशीन थोड़ी सी अलाइनमेंट सेट कर रही है और अलाइनमेंट सेट करने के बाद जो है वो बाकायदा बैरियर को प्लेस करने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ से मशीन ने बैरियर बनाना शुरू कर दिया है और ये अभी एक्टिविटी जो है वो ऐसे ही आगे तक लेकर चलेंगे। यानी जो रोड मास्टर वाला सबवे है, सबवे का बैरियर भी इसी एक्टिविटी में फ़र्दर आगे किया जाएगा। और जब वो मुकम्मल हो जाएगा, फिर आगे जहाँ जहाँ तक जो है वो रहता है बैरियर, वहाँ तक मुकम्मल किया जाएगा। अभी ये देखें, एक तरफ जो है वो सेंटर बैरियर वाली एक्टिविटी शुरू है और दूसरी जानिब जो है वो लेफ़्ट साइड पे भी बैरियर की फ़िक्सिंग का काम भी जारी है। और साथ साथ मोबाइल क्रेन इधर बैरियर फ़िक्सिंग का काम कर रही है और साथ साथ वेल्डिंग का काम भी जारी है। फ्रिक्शन स्लैब से बैरियर के स्टील जो है वो टावल्स उनको फ़िक्स किया जा रहा है। और साथ ही एक तरफ जो है वो बैरियर की मशीन काम कर रही है सेंटर बैरियर वाली। तो चलिए चलते हैं वापसी टी चौक की जानिब और साथ साथ आपको बताते जाते हैं कि काम जो है कंपैरेटिवली कल कहाँ तक था और आज स्टेटस क्या है जी। तो रोड मास्टर वाले सबवे से आगे की बात की जाए, यानी गुलशन रावी की जानिब, तो आप देख सकते हैं कि फुल विड्थ के अंदर रोड को एसफाल्ट के लिए रेडी कर दिया गया है। और ये तकरीबन अब कोई एरिया बाकी नहीं रहता कि जो एसफाल्ट के लिए रेडी ना हो। अभी साथ साथ उस पर जो है वो कंपैक्शन भी की जा रही है
रोलर जो है वो उस पर काम कर रहे हैं साथ साथ। और आगे कुछ थोड़ा सा टुकड़ा शायद मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है जो बाकी रहता है, तो वो भी देखते हैं चल के। और साथ ही साथ ऐसे चलते चलते फिर आगे एसफाल्ट की जानिब जाएंगे और देखेंगे कि एसफाल्ट का क्या स्टेटस है और कहाँ तक पहुँचा है कल वाला काम। यहाँ तक सेंटर बैरियर के लिए जो है वो कल वाला स्टेटस ही है कि जहाँ तक फार्म वर्क लगाया गया था लीन कंक्रीट के लिए, आज भी वहीं तक फार्म वर्क है। बाकी फर्दर आगे इसको नहीं बढ़ाया गया, आगे बढ़ाएंगे जैसे जैसे मशीन वहाँ से बैरियर करती जाएगी, बैरियर उस तरफ को ऐसे आएगा कि मशीन वहाँ काम कर रही है। तो चलिए आगे चलते हैं और वहाँ का स्टेटस दिखाते हैं आपको। टी चौक का ग्रूमर सफाई कर रहा है वो भी दिखाते हैं। बारिश की वजह से या ज़्यादा पानी लगाने की वजह से जहाँ जहाँ पर स्टोन डस्ट जम जाता है वहाँ पर ग्रूमर चलाया जाता है ताकि सरफेस को बिल्कुल फाइन किया जा सके। बेहंगम ट्रैफिक की वजह से बहुत मसाइल पेश आ रहे हैं, कुछ हादसात भी देखने को मिल रहे हैं। अभी हमारे एक यूट्यूबर भाई जनाब मोहम्मद सज्जाद रिजवी, उनका बहुत अच्छा चैनल है, बहुत फेमस है, तकरीबन कोई 19-20 के उनके सब्सक्राइबर हैं और वो लाहौर के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स को कवर करते हैं। तो उनको कल एक बाइक वाले ने हिट किया, उसका बहुत अफसोस हुआ और अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फ़रमाए और जल्द अज जल्द उनको सेहत याबी मिले ताकि वो फिर से अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे सकें और मैं दुआगो हूँ। बाकी बाइक वालों से इल्तमास है कि मैं बारहा ये कह चुका हूँ अपने वीडियोस के अंदर कि बराए मेहरबानी ये प्रोजेक्ट बिल्कुल खुला नहीं है और लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों ने पैदल भी गुजरना है, लोगों ने और भी जो है वो यहाँ पर एक्टिविटीज़ होनी है। तो ये ख्याल किया करें थोड़ा। आप मोटरसाइकिल वाले मैंने अक्सर औकात देखा है कि तकरीबन 100-120 की स्पीड से जहाँ पर असफाल्ट हुई है वहाँ पे आ रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आगे हो क्या रहा है। अनएक्सपेक्टेड तौर पे आप जो है वो आ जा रहे हैं, ना कोई इशारा देख रहे हैं ना कुछ, या कोई ये भी नहीं देख रहे कि लोग काम कर रहे हैं। चलें जी, अल्लाह ताला हदायत अता फ़रमाए हमारी आवाम को। और बाकी ये गुलशन जनाबी टी चौक से मैं आगे आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा टुकड़ा ही रह चुका है कि जिसको वाटर बाउंड के लिए यानी असफाल्ट से पहले वाली लेयर के लिए तैयार किया जाना है। बाकी एरिया लेफ़्ट और राइट दोनों अतराफ़ पे बिल्कुल तैयार है। और ये आप देख सकते होंगे कि टोटल मशीनरी उसी टुकड़े को बनाने के अंदर लगी हुई है और जल्द अज जल्द जो है वो आज तो तकरीबन मुकम्मल ही हो जाएगा। और बाकी ये देखें दोनों ग्रूमर जो है वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं और रोड मास्टर वाले सबवे तक सफाई जो है वो जारी है। और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से जो है वो रोड तैयार किया जा रहा है। और हमारे एसफाल्ट का काम जो है वो राइट साइड पे जारी था, तो एसफाल्ट का काम कहाँ तक पहुँचा है वो भी दिखाते हैं आपको। जी तो यहाँ पर पेडेस्टेरियन सबवे से पहले राइट साइड पे यही कोई तकरीबन कुछ 100 मीटर का एरिया ये बाकी रहता है जहाँ पर रोड को एस्फाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। बाकी मुकम्मल हो चुका है पूरे प्रोजेक्ट पर कैपिटल 2 पर। और यहाँ से शुरू होता है जहाँ पर गाड़ी ठहरी हुई है और वहाँ से जो है वो आगे तकरीबन फुल 100 मीटर का एरिया ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, या 100-120 मीटर का होगा। बाकी उससे आगे प्राइम कोट भी कर दिया गया और एस्फाल्ट भी जारी है। तो चलिए साथ साथ आपको एक्टिविटी के बारे में बताते चलते हैं और साथ एस्फाल्ट वाला स्टेटस की जानिब चलते हैं और बताते हैं कि कहाँ तक पहुँची है एस्फाल्ट। जी तो अभी मैं पेडेस्टेरियन सबवे पर पहुँच आया हूँ और यहाँ से पीछे की अगर बात की जाए यानी गुलशन रावी वाली तरफ की, तो ये 450 मीटर के अंदर जो है वो एस्फाल्ट वही 200 मीटर हुई है और 250 मीटर एस्फाल्ट रहती है। और बाकी लेफ़्ट और राइट साइड पे बैरियर का काम फ़िलहाल रहता है। सेंटर बैरियर जो है वो वही कल वाला स्टेटस है और राइट साइड पे ये प्राइम कोट हो चुका है, तकरीबन 100 मीटर प्राइम कोट हुआ है, 350 मीटर प्राइम कोट रहता है और 100 मीटर रोड एस्फाल्ट के लिए रेडी हो रहा है। बाकी 350 मीटर रोड एस्फाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी है और राइट साइड वाला बैरियर भी रहता है। उसके अलावा सर्विस रोड्स की बात करें तो लेफ़्ट साइड वाले सर्विस रोड्स पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ, जबकि राइट साइड पे इस तरफ यानी साइड इसको प्रोजेक्ट की राइट साइड कहेंगे, वैसे ये लेफ़्ट साइड का सर्विस रोड है यानी
बाबू साबू से सकिया की तरफ आते हुए। तो ये जो एग्जिस्टिंग नाला था यहाँ पे, उस नाले की सफाई की जा रही है, ताकि नाले की सफाई के बाद इसको डिसमेंटल किया जाएगा, और डिसमेंटल किए जाने के बाद फिर यहाँ पर सर्विस रोड का काम गुलशन नरावी टी चौक से पीछे पीछे जहाँ तक चाल होगी वहाँ तक सर्विस रोड का काम शुरू किया जाएगा। ये तो कल जो है वो यहाँ पर प्राइम कोड नहीं हुआ था, और अभी देखें आज यहाँ पर बाकायदा जो है सफाई शफाई करने के बाद प्राइम कोड हो चुका है। तो ये इस चीज़ का साइन है कि एसफाल्ट जो होती आ रही है वो एसफाल्ट इसी तरफ को पहले राइट साइड को मुकम्मल करेंगे, वहीं तक करेंगे जहाँ तक लेफ़्ट साइड की हुई है वहीं तक उसके बराबर ही तकरीबन जा रही है। और साथ ही लेफ़्ट साइड पे जहाँ पर कल बैरियर लगाने के लिए सफाइयाँ की जा रही थी, वहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि बैरियर फिक्सिंग का काम भी जारी है। ये बैरियर वाला ट्रॉलर भी यहाँ पर आया हुआ है, और साथ ही बैरियर लगाने वाली क्रेन जो है वो मोबाइल क्रेन वो भी काम कर रही है, और बैरियर को लेफ़्ट साइड पे फिक्स किया जा रहा है। आगे चल के आपको एसफाल्ट का स्टेटस जो है वो दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी तो कल जो है वो यहाँ तक ये जहाँ से पीछे आपको मट्टी नज़र आ रही है, मैला थोड़ा सा, ये कल यहाँ तक प्राइम कोट हुआ था, और उससे आगे कल रात को यहाँ से शुरू किया गया, और यहाँ से फिर पेडेस्ट्रियन सबवे तक, यानी ओवरऑल जहाँ तक पहले लेफ़्ट साइड पे एसफाल्ट मुकम्मल हुई है वहाँ तक जो है वो प्राइम कोट कर दिया गया है। और फ़िलहाल क्योंकि मैंने आपको बताया था कल भी, और अभी एक लेन के अंदर हो रहा है कि पहले ये लेन हो रही है, फिर उसके बाद 7 वाली, ये पहले ये वाली है फिर 7 वाली, तो यहाँ तक लेआउट हुआ है। ये लाइन आपको वाइट नज़र आ रही होगी, तो ये आगे इसको फर्दर बढ़ाया जाएगा। जब यहाँ तक मशीन पहुँचने वाली होगी तो उससे पहले इसको बढ़ा दिया जाएगा। बाकी दो अलग अलग पार्टीज़ लेफ़्ट साइड पे बैरियर लगाने में मसरूफ़ हैं। एक पार्टी आपने देखी होगी कि पेडेस्ट्रियन सबवे के साथ लगी हुई है, और दूसरी यहाँ पर छोटा सांदा वाला जो स्टॉप है हमारा, उसके बिल्कुल सामने ये आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल क्रेन यहाँ पर लगी हुई है और बैरियर को फिक्स किया जा रहा है। सबसे पहले लेफ़्ट साइड जो है प्रायोरिटी बेसिस पे मुकम्मल की जाएगी, और उसके बाद फिर जैसे ही राइट साइड पे एसफाल्ट मुकम्मल होती जाएगी तो फिर राइट साइड पे बैरियर को फिक्स किया जाएगा। ये एसफाल्ट के डंपर ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं पहले, क्योंकि डंपर वहाँ पर लगे होंगे अनलोडिंग के लिए। एक डंपर अलग अलग अनलोड होता है, ये आप पहले जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे ही वो डंपर अनलोड हो जाएगा तो फिर इनकी बारी आएगी, और फिर जैसे ये ख़त्म हो जाएंगे फिर दूसरे आ जाएंगे। तो क्वांटिटी के हिसाब से जितनी खपत होती है उतने ही डंपर का ऑर्डर दिया जाता है। तो ये इनकी क्वांटिटी जो है वो टनों के हिसाब से होती है। बाकी इस तरफ जो है वो फ़िलहाल कोई पेचरफ नहीं है, आगे सफाई का काम जारी है। तो सफाई वैसे ही होती रहेगी जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि बार बार आप सफाई करते रहेंगे तो वो फिर जो है वो फिर दोबारा गंद आता रहेगा, फिर सफाई होती रहेगी। तो ये फिर काम ऐसे चलता रहेगा। इस तरह तो पाकिस्तान पिछले 75 सालों से चल रहा है। सॉरी 75 नहीं, 77 78। जी तो अभी दोबारा से वही बड़ी मशीन जो है वो दोबारा वापस मंगवा ली गई है, और ठीक होने के बाद क्योंकि इस तरह काम को जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। कल जो मशीन थी वो पैकेज 1 से हायर की गई थी, और टेम्पररी यानी काम को जो है वो चलाने के लिए अभी दोबारा से वही मशीन वापस आ गई है, और काम को फिर से स्पीड अप कर दिया गया है। ये आप देख सकते होंगे कि फुल जो है विड्थ के अंदर राइट साइड को जो है वो मुकम्मल करने के लिए काम शुरू है, और बाकी बैरियर भी राइट साइड पे तभी मुकम्मल होगा जब एसफाल्ट मुकम्मल होगी। ये डंपर जो है वो खाली हो चुका है, अब ये डंपर साइड पे हो जाएगा, और दूसरा डंपर जो है वो फिर मशीन के साथ लगाया जाएगा और अनलोड किया जाएगा, और साथ ही फिर एसफाल्ट की एक्टिविटी को दोबारा से शुरू किया जाएगा। बाकी दूसरी जाने अगर हम सर्विस रोड की बात करें इस नाले की, ये देख लें सेम एज़ वही एक्टिविटी जो कि मैंने आपको एपिसोड नंबर 66 और 67 में बताया था कि जब तक आप इसको अल्टरनेटिव पैसेज नहीं देंगे तो बार बार फिर ये सफाई करनी पड़ेगी। ये देखें, ये सफाई 2 दिन पहले भी हुई थी, और ये सफाई अभी फिर दोबारा हो रही है, और हो सकता है कि आप 2 दिन बाद फिर यही सफाई कर रहे हों। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको मसले का हल कहेंगे, और यही चीज़ें अवाम ने फिर उठा के फिर इसके अंदर फेंक देनी है। अगर आप ये उठा के चले जाएंगे तो कोई
और चीज़ आके फिर इसमें फेंक दी जाएगी। तो ये तो काम चलता रहेगा। बाकी दूसरी जानिब एसफाल्ट का डंपर जो है वो मशीन के साथ लग चुका है, अभी अनलोड होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही अनलोड होगा तो फिर एसफाल्ट जो है वो उससे आगे स्टार्ट कर दी जाएगी। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा कोई आगे एसफाल्ट नहीं की गई लेंथ के अंदर। वो मशीन जहाँ तक कल उसने मुकम्मल किया था उसने 2 अलग अलग लेयर जो हैं वो अलग अलग लेन्स मुकम्मल की हैं। बाकी अब चूँकि ये मशीन शुरू हो चुकी है फुल विड्थ में, तो अब काम को जल्द अज जल्द निपटा लिया जाएगा। कल वाली मशीन ने जो है वो यहाँ तक ख़त्म किया था जहाँ पर आपको लेबर नज़र आ रही है, और आज वाली मशीन ने यहीं से शुरू किया है, यहाँ से आगे आगे, और ये एरिया जो है वो इसने कवर किया है और आगे करती जा रही है फुल विड्थ के अंदर। इसका फ़ायदा यही है कि ये फुल विड्थ के अंदर खुलती है और एक ही बार करती जाती है, दोबारा से फिर इस पर चक्कर नहीं लगाने पड़ते। और दोबारा से बताता चलूँ कि ये फर्स्ट लेयर है एसफाल्ट की, फिर इसके ऊपर सेकंड लेयर आएगी और फिर एक और लेयर आएगी, वो आखिर में होगी, उसको कहेंगे एसफाल्ट वेयरिंग कोर्स। जी तो ये देखें जी, आप लाहौर को पेरिस बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो दिन ब दिन तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप देख सकते होंगे कि अभी क्या हालात हो चुके हैं। कल जिसका डर था, जो मैंने बता रहा था आपको, वही चीज़ हुई है। ये देखें आप साथ साथ कि यहाँ पर पानी जमा होना शुरू हो चुका है। हो क्या चुका है, पानी जमा हो चुका है और ये दरिया से समंदर की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। बाकी अल्लाह ताला रहम करे हम सब के हालों पर, और अगर इसका सद्देबाब ना किया गया तो ये आगे पूरे सर्विस रोड पर बढ़ता जाएगा और सर्विस रोड की तैयारी कहाँ हो पाएगी। और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी यहाँ पर मुतासिर है, लोग भी यहाँ पर जो है वो ज़लील ख्वार हो रहे हैं, इर्द गिर्द इलाके वाले भी। तो हायर अथॉरिटीज़ से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। ये देखें, ये वही नाला है जिसकी कल परसों सफाई की जा रही थी, और अभी देखें ये क्या मंजर पेश कर। ये हालात हैं जी ओवरऑल। ये देखें, इसको और करीब करके आपको दिखा दिया है। ये साथ ट्रैफिक भी इसी वजह से फंसी हुई है और आपस में लोग गुत्थम गुत्था हो रहे हैं इस वजह से। ये अच्छा शगुन नहीं है। और ये देखें, पानी और बढ़ता जा रहा है। ये आपके सामने है, ये बिल्कुल एक जो है वो नहर नुमा शक्ल अख्तियार की हुई है। बाकी यहाँ से आगे आगे अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो प्रोजेक्ट जो है वो कल वाली सिचुएशन आप कह सकते हैं। बाकी बैरियर की कंक्रीट का काम जो है वो साथ साथ जारी है, और बाकी इस साइड पे ये राइट साइड वाला बैरियर थोड़ा सा तकरीबन कोई 100 मीटर बाकी रहता होगा। बाकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो बैरियर ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है, और वहाँ पर फर्दर जो है वो कोई एक्टिविटी बाकी नहीं रहती, बैरियर की एक्टिविटी नहीं रहती। बाकी एसफाल्ट की भी एक्टिविटी मुकम्मल है, सेंटर बैरियर भी मुकम्मल है। और यहाँ से आगे आगे जहाँ पर पानी जमा है, वहाँ से आगे आगे तो बिल्कुल सर्विस रोड जो है वो डिसमेंटल करने के बाद वहाँ से मलबा उठा लिया गया है। तो चलिए यहाँ से वापस चलते हैं और साथ साथ आपको एक्टिविटीज़ हाईलाइट्स दिखाते चलेंगे। कल कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि प्रोजेक्ट का कितने % काम जो है मुकम्मल हो चुका है, तो मैं जस्ट कॉरिडोर की बात करूँगा। और बात है ही फ़िलहाल सारी कॉरिडोर की, प्रायोरिटी बेसिस पे ज़्यादातर कॉरिडोर पे तवज्जो दी जा रही है। तो कॉरिडोर वाकई तकरीबन को 90% के करीब मुकम्मल हो चुका होगा। बाकी क्योंकि उसमें काफ़ी सारे और एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसा कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड का बैरियर अभी कुछ जगह पे बाकी रहता है। और उसके अलावा फिर इस पूरी जहाँ पर एसफाल्ट भले सेकंड लेयर भी हो चुकी है, तो यहाँ आप एक और चीज़ जो है वो ज़हन नशीन करेंगे, यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट के लेफ़्ट और राइट साइड पे एसफाल्ट वेयरिंग कोर्स भी होनी है। एक पूरी लेयर है और लेफ़्ट साइड पे फुल विड्थ में होनी है, राइट साइड पे फुल विड्थ में होनी है, तो आप उसको भी परसेंटेज के अंदर कंसीडर करेंगे। उसके अलावा फिर उसके ऊपर रोड मार्किंग होनी है, और रोड मार्किंग के साथ साथ फिर रोड स्टार्ट लगने हैं, कैटाइज लगनी है। और उसके बाद अभी हमारा लाइट पोल का भी जो है वो भी अभी लाइट पोल भी फिक्स होने वाले रहते हैं।
तो ये चीज़ें आप ज़हन नशीन करें, फिर उसके बाद परसेंटेज निकालनी पड़ती है। उस हिसाब से आप देख सकते होंगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि ईद तक जो है वो ये सारे टारगेट जो मुकम्मल कर लिए जाएंगे और कॉरिडोर जो है वो रेडी होगा आवाम के लिए। बाकी सर्विस रोड का भी साथ साथ काम जारी है, उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आगे की जानिब चलते हैं और स्पार्ट की थोड़ी सी एक्टिविटी आपको दिखाते हैं और फिर इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर असफाल्ट मुकम्मल करने के बाद BTR चलाए जा रहे हैं। और जी तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मशीन जो है वो बेचारी अभी तक फुली जामबर नहीं है, और उसका अंदाज़ा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये लगाया कि थोड़ा सा वक्त गुज़रता है 2-3 टप्पर के बाद फिर उसको जो है वो थोड़ा सा होशियार किया जाता है कि भाई तुम असफाल्ट कर रही हो, थोड़ा सा उसको तसल्ली दी जाती है। तो होना तो यही चाहिए था कि फुली प्रीपेयर होती मशीन और फुल स्पीड के अंदर जो है वो साथ साथ काम करती। चले उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर मशीन जो है वो दोबारा से अपनी स्पीड पकड़ेगी और फिर से जो है वो ऐसे ही फ्लो के अंदर, जैसे उसने 2-3 डंपर पहले अभी किए हैं, तो साथ ही साथ दोबारा से शुरू करेगी। डंपर तो उसके साथ साथ लगा हुआ है। और बाकी सर्विस रोड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा जो पानी वाला मामला है, इस पर स्पेशल कंसर्निंग होना चाहिए हमारे वासा को और ये कॉन्ट्रैक्टर को, और सबको मिलजुल के इस मसले का हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये आवाम की भलाई के लिए प्रोजेक्ट आवाम के लिए है। बाकी सर्विस रोड भी आवाम की भलाई के लिए है, लोगों के लिए है। तो उम्मीद यही करते हैं कि ज़्यादा से जल्द इस मामले को हल किया जाएगा ताकि लोगों को हर किस्म की परेशानी से बचाया जाए। माह रमज़ान शरीफ है, लोग रोज़े रखते हैं, तो उसके अलावा भी ज़रूरियात होती हैं। लाजमी नहीं है कि रमज़ान शरीफ में, लेकिन स्पेशली चूँकि आप देखते हैं कि सहरी और अफ्तारी के लिए लोगों ने इंतज़ामात करने होते हैं। बाकी साथ साथ वाले मुल्क आबादी वाले जो लोग हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली ये कह रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हर तरह से खैर खैरियत रखे। हमारा तो हक़ है कि आवाज़ उठाना और हायर अथॉरिटीज़ तक अपनी आवाज़ पहुँचाना। तो सोशल मीडिया ऐसी पावर है कि आप अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं हुकाम में बाला तक, और हो सकता है वो इस बारे में नोटिस लेना भी चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो आज की एपिसोड के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल की एपिसोड में, और कल उम्मीद करेंगे कि असफाल्ट यहाँ से पेडेस्ट्रियन सबवे भी क्रॉस कर चुकी हो। तो बाकी कल कोई और एरिया भी चूज़ करेंगे, कोशिश यही करेंगे। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।